जय हिंद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप सी की बम्पर वैकेंसीज निकाली है जो कि क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का है। आईटीआई के लिए भी बहुत सारे वैकेंसीज है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो इस वैकेंसी से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। साथ में सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी, अप्लाई कैसे करें, A to Z इंफॉर्मेशन यहीं उपलब्ध होगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले जॉब डिटेल्स को जान लेते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 361 है, जिसमें जनरल के लिए 172, ओबीसी के लिए 90, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 29, शेड्यूल कास्ट के लिए 49, शेड्यूल ट्राइब के लिए 21 वैकेंसीज है। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है वो वेरियस पोस्ट है, जैसे कि एनिमल अटेंडेंट, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, बोटमैन, ग्राउंडमैन, वाटरमैन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, ड्राइवर, हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, फार्मासिस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, वायरमैन, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। इन सभी पोस्ट के लिए सभी डिटेल्स इसी वीडियो में अवेलेबल है। इस वीडियो को आप देखते रहें। अब आइए सैलरी यानी पे स्केल को समझ लेते हैं। तो पोस्ट और ग्रेड के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी। ग्रुप सी को लेवल 1 से लेवल 5 तक की सैलरी मिलेगी। अगर आपको लेवल 1 की सैलरी मिलती है तो इन हैंड आपको यानी पर मंथ 25,992 रुपया मिलेगा। लेवल 2 के सैलरी में आपको 28,424 रुपया मिलेगा। वहीं लेवल 3 की सैलरी में 32,033 रुपया मिलेगा। वहीं लेवल 4 की सैलरी में 37,239 रुपये मिलेंगे और लेवल 5 की सैलरी में 42,308 रुपये आपको मिलेगा। और ये शुरुआती सैलरी है। आपका इंक्रीमेंट सरकार के अकॉर्डिंग डीए और वो प्रतिवर्ष आपके बढ़ते रहते हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी आपको। फॉर्म को भरने में जो एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे उसमें जनरल, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट को 1,000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 400 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। फीमेल और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं लगेगा, उनका फ़ी एग्जेम्प्टेड होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रुप सी के नॉन टीचिंग स्टाफ के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके मुख्य 3 स्टेजेज हैं। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ आपको यह जानने की आवश्यकता है कि सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे पोस्ट के लिए होगा। बहुत सारे पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रुप सी के रिटन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। आपके प्रश्न जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और यूनिवर्सिटी सिस्टम से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस होंगे जो 80 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश से आपके 15 प्रश्न होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हिंदी से आपके 15 प्रश्न होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। वहीं रेलिवेंट सब्जेक्ट से आपके 30 प्रश्न होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक सही जवाब होने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा और एक गलत जवाब होने पे आपके 0.5 यानी 1/2 मार्क्स आपके कट जाएंगे जो कि नेगेटिव मार्क होंगे। बाइलिंगुअल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम जो है वो 2 घंटे का होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एनिमल अटेंडेंट के लिए मैक्सिमम एज 35 साल चाहिए और जो डिग्री है वो +2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। वहीं असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए 35 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए और डिप्लोमा ड्राफ्टिंग या आर्किटेक्चर में होना चाहिए। 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। वहीं बोटमैन, ग्राउंडमैन और वाटरमैन के लिए जो मैक्सिमम एज है 30 साल होना चाहिए और हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसके बाद जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 30 साल एज होना चाहिए और पीजीडीसीए या जो आईटी से आपका बीएससी आईटी होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। उसी तरह से ड्राफ्टमैन, ड्राइवर और हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। टेक्स्ट यानी अक्षर आपको छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को फुल करके देखें, आपको टेक्स्ट क्लियर दिखाई देगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब हम बात करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें एज एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी दोनों आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब हम बात करेंगे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, वायरमैन और एक्सरे टेक्नीशियन का। तो इसका जो एज है वो मैक्सिमम एज आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, साथ में इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो भी दिया हुआ है। टेक्स्ट को बड़ा देखने के लिए आप स्क्रीन को फुल करके देखें, आपको टेक्स्ट क्लियर दिखाई देगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट allduniv.ac.in पे जाएं। उसका इंटरनल पेज दिया हुआ है जहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करें, फिर रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, उसके बाद नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फी पेमेंट करें, प्रीव्यू करें, सबमिट करें। सबमिट करने से पहले फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें फ्यूचर यूज़ के लिए। 24 सितंबर 2021 से फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2021। इससे पहले फॉर्म को अवश्य भर लें। सिलेबस हम डिटेल से अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहें, वहीं पे हमारा लिंक अवेलेबल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए।